हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा का 8वां रूप शक्ति माँ गौरी के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम माँ गौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाता है। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते हैं। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ गौरी की सिद्धियाँ। माँ गौरी नवदुर्गाओं में 8वें स्थान पर है और इनका माँ गौरी इनका संबंध हिंदू से हिंदू देवी है। इनका अस्त्र त्रिशूल है, जीवन साथी शिव है और इनकी सवारी वृषभ है। श्लोक: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि माँ गौरी शुभम धन्या महादेव प्रमोदा। इनका स्वरूप, इनका वर्ण पूर्णतः घोर है। इस घोरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। अष्टवर्षा भवेत् गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिनी हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं में डमरू और नीचे वाले बाएं में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। कथा: माँ गौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कहते थे जिससे देवी के मन को आहत होता है और पार्वती की तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती है तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई देती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। माँ गौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ गौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए वह देवी का गौरी वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। पूजन विधि: अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्णतः है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक अपने माँ की पूजा तक है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह ही देवी को पंचोपचार सहित पूजा करते हैं। महत्व: माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ गौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजन के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। उपासना: पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। यह मनुष्यों की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके ही असत का विनाश करती है। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी मंत्र है। अर्थ इसका: हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्राप्त करें। अपन अच्छा मुहूर्त देख लेते कल का, मतलब अष्टमी का। सुबह 8:03 से 9:28 तक शुभ मुहूर्त है।
जो अच्छा है। उसके बाद 12:18 से 4:34 तक सारे मुहूर्त अच्छे हैं। आप किसी भी मुहूर्त में अपना कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।